नमस्कार दोस्तों। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हमारा मुख्य और पावन पर्व रक्षाबंधन आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्यौहार की शुरुआत कैसे हुई थी? आइए जानते हैं इसके बारे में। श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में दी गई कथा के अनुसार कि इस पावन पर्व की शुरुआत वास्तव में कैसे हुई थी। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार सतयुग में दानवीर असुर राजा बलि ने जब अपनी शक्ति और 100 यज्ञों के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब देवराज इंद्र की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। भगवान वामन ने राजा बलि से भिक्षा में केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि के हाँ कहते ही भगवान ने विशाल रूप धारण किया। उन्होंने 2 पग में ही पूरी धरती और ब्रह्मांड को नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो परम भक्त और महादानी बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान वामन ने जैसे ही तीसरा पग बलि के शीश पर रखा तो बलि पाताल लोक चले गए। राजा बलि के इस पूर्ण आत्मसमर्पण और भक्ति से और उसके दान प्रिय होने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल का राजा बना दिया। लेकिन पाताल जाते समय बलि ने भगवान से एक बड़ा ही अद्भुत वचन मांग लिया। बलि ने कहा, प्रभु, अब मेरा सब कुछ चला गया है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं जब भी जागूं या अपनी आंखें खोलूं, मुझे साक्षात आपके दर्शन हों। आप हमेशा मेरे सामने हों। भक्त के वश में होकर भगवान विष्णु ने एवमस्तु कह दिया और स्वयं पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बन गए। उधर बैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पाताल चले जाने से अत्यंत चिंतित और उदास रहने लगी। नारायण को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी ने देवर्षि नारद के मशवरे पर एक अद्भुत लीला रची। वे श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी ने एक साधारण गरीब महिला का भेष धारण किया और पाताल लोक में राजा बलि के पास पहुंची। माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर एक बहुत ही पवित्र रक्षा सूत्र बांधा और राजा बलि की मंगल की कामना की। जैसे ही रक्षा सूत्र बंधा, राजा बलि अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हे कल्याणी, तुमने मुझे अपना भाई बनाया है। मांगो, तुम इस भाई से क्या उपहार चाहती हो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तभी माता लक्ष्मी अपने साक्षात दिव्य रूप में प्रकट हुई और उन्होंने द्वारपाल बने भगवान विष्णु की तरफ इशारा करते हुए कहा, हे राजन, मुझे उपहार में मेरे पति वापस चाहिए। मैं उन्हीं को ही लेने आई हूँ। राजा बलि अपनी बहन माता लक्ष्मी के रक्षा सूत्र के धर्म और अपने दिए वचन में बंध चुके थे। उन्होंने सहर्ष शीश झुकाया और भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ बैकुंठ जाने की अनुमति दे दी। जब राजा बलि ने खुशी खुशी भगवान विष्णु को विदा किया तो इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने भावुक होकर पूरी सृष्टि को एक महान आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, आज श्रावण मास पूर्णिमा के इस दिन पर जो भी बहन अपने भाई की कलाई पर यह पवित्र रक्षा सूत्र बांधेगी, उसके भाई के प्राणों की रक्षा स्वयं त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश करेंगे। उस भाई पर कभी कोई संकट नहीं आएगा। साथ ही राखी बांधते समय वह बहन जो भी मनोकामना मांगेगी, साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करेंगे। भाई बहन के इसी निश्चल प्रेम और राजा बलि के इस त्याग को देखकर भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए। बैकुंठ जाते जाते उन्होंने राजा बलि को यह विशेष वरदान दिया कि वे हर साल 4 महीने हमेशा पाताल लोक में आकर राजा बलि के साथ निवास करेंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु द्वारा राजा बलि को दिए इसी वरदान को आज हम चतुर्मास के नाम से जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी के इन 4 महीनों में
भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ ही रहते हैं। इसी वजह से मान्यताओं में कहा जाता है कि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। जब पालनहार स्वयं पाताल में विश्राम करते हैं, तब इस पूरी पृथ्वी का कार्यभार और संचालन महादेव भगवान शिव संभालते हैं। यही कारण है कि आज भी जब बहनें भाई को राखी बांधती हैं तो यह पौराणिक मंत्र बोला जाता है। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम विबंधामि रक्षे माचल माचल, यानी जिस रक्षा सूत्र से महापराक्रमी राजा बलि को धर्म के बंधन में बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम अडिग रहना और मेरे भाई की सदैव रक्षा करना। तो प्रेम मर्यादा और साक्षात लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद के इन पावन पर्व को पूरे आदर के साथ मनाएं। आशा है पुराणों की यह प्रामाणिक जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।